बात सारो आधार तुम्हारे श्रवण करने पे है कि तुम शास्त्र को कितनो श्रवण कर रहे हो। अगर शास्त्र श्रवण नहीं है तो हम भगवत लीला की जो दृष्टि है, भगवत लीला के लिए जो समझ चाहिए हमारी, वो हम नहीं विकसित कर पाएंगे। या लिए एक बात स्मरण रखियो कि जहां भी हमारा श्रवण अधूरा रह जाएगा, हमारे मार्ग की प्रगति अधूरी रह जाएगी। भार हर जगह श्रवण पे है, श्रवण करो और श्रवण मूल वाणी को करो। कोई अंडबंड बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, कोई की युक्ति अपन को नहीं चाहिए। हमको तो श्री महाप्रभु की वाणी सुननी, हमको श्री महाप्रभु की वाणी को तात्पर्य समझना है और संकल्प करो कि सबसे पहले जो तुम्हारे लिए श्रम करके श्री महाप्रभु ने प्रकट किए वो षोडश ग्रंथ तुमको समझ, क्योंकि षोडश ग्रंथ के समझे बगैर तुम न तदाश्रय को समझ पाओगे और न तदीयता को समझ पाओगे। और ये दो ही मार्ग है अब, क्योंकि सच्चाई ये है कि केवल प्रौढ़ चिंतन या परिपक्व चिंतन हमको कहीं नहीं ले जा सके। केवल मन को यदि हम बांधने को प्रयास करेंगे तो मन पे संयम नहीं होगा, लेकिन यदि ये परिपक्व विचार और मन को संयम हमारे सेव्य से जुड़ेगा तो निश्चित वो हमको दोनों ही लाभ दे पाएंगे। परिपक्व श्रवण भी हमको लाभ देगा और परिपक्व जो है हमारा संयम भी काम देगा। या लिए समाचार को कह रहे हैं कि ये न सा दृढ़ भवती, जासु तदीयता हमारी दृढ़ बन, वो बुद्धि दृढ़ बने, तदीयता की या तदाश्रय की, दोनों ही रूप, वो बुद्धि हमारी दृढ़ बन। यानी सा शब्द को परामर्श बुद्धि सु है। अब एक क्या में जो तकलीफ खड़ी हो सके वह कुछ महाप्रभु बता रहे हैं कि स्वधर्मम अनुतिष्ठन वही भारत वैगुण्यम अन्यथा। 16वें पन्ना पे ऊपर देखो, फिर अपन श्रुति स्मृति और पुराण के विषय में जो चर्चा हो गई वह को थोड़ा स्मरण करियो। फिर कह रहे कि तत्रापि स्वधर्मम अनुतिष्ठन वर्णाश्रम धर्मम कुर्वन, जितनो भी संभव है, जितनो भी शक्य है, जितनी भी अपनी क्षमता है, अपनी योग्यता है, वा के अनुसार वर्णाश्रम को समझ के वा को हम जो निर्वाह कर सके। या की चर्चा में अब के जो सेवा सत्र की गति चल रही है, वह सेवा सत्र के अब के 1 या 2 स्टेप होने के बाद दूसरे में या के बाद, यानी एक और आएगा और वह के बाद 2 हो चुके जैसे, तो तीसरे में नहीं करके चौथे या 5वें में मैं या शुद्धि को संपूर्ण एंटायर इसको दूंगा और या कोई एंटायर या कोई ग्राफ बना के दूंगा कि जो मैंने ऑलरेडी दे दी नहीं है। अगर तुम देखो तो निकालो आपको सत्र को, वो पन्ना निकालो ताकि मैं बता सकूं, वे नंबर बताऊं तुम्हारे। कृष्ण सेवा को चार्ट निकालो, 10वां कृष्ण सेवा। बोलो बोलो। कृष्ण सेवा में तुम्हारी जमनी बाजू देखो आचार है, और आचार को एरो फिर वहां में वर्णाश्रम प्रधान शुद्धि लिख रहे हो, और वो वर्णाश्रम को सीधो एरो नीचे आ रहे हो जहां में 5 विभाग है। ये 5 विभाग मैंने जो श्री दादाजी ने मुझको समझ और बुद्धि प्रदान करी है, वाक्य अनुसार मैंने ये द्रव्य शुद्धि में छांट के ये 5 प्रकार यहां लिखे हैं। इन 5 प्रकार पे हमको ध्यान देना अनिवार्य है, ये बात कहना चाह रहे हैं। और ये 5 यहाँ स्वधर्मम अनुतिष्ठन यानी वर्णाश्रम धर्मम कुर्वन क्या के साथ जोड़ के बता रहे हैं। ये 5 विभाग है।
ये सारे जितने पहले या बुक में जितने भी चार्ट आ गए, अपनो एजेंडा ये सब क्रिएट हो गया, या भी चलेगा आगे। चलिए मैं बता सकूंगा, देखो ये 5 ऑलरेडी है यहाँ। आगे की पंक्ति पढ़ लो। तथा च को मतलब है कंक्लूजन क्या भयो कि आश्रितस्य एवं प्रणालिया, जो आश्रित जीव है जाने आश्रय ग्रहण कर लियो है, वो जब अपने वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली से अपनो जीवन निर्वाह करेगो तो तदीयता बाकी दृढ़ होगी, और तदीयता दृढ़ जब होगी तो तस्य अपि अति प्रियत्वम भवति, तो वो अपने सेव्य को, अपने आराध्य देव को अति प्रिय बन जाएगा। अब देखो वहां प्रश्न किया है कि ननु सु हमेशा प्रश्न हुए, और प्रश्न के अंतर्गत जो प्रश्न किया जाए वो न चशु शुरू हो गए। मुख्य प्रधान प्रश्न ननुसु हो गए, और पेटा विभाग वाक्य अंतर्गत जब गर्भित प्रश्न किए जाएं वो न च हो गए। तो कह रहे कि तदीयत्वार्थम श्रवणादिकमे वस्तु, जब तुमने तदाश्रय और तदीयता के लिए श्रवण इत्यादि 9 साधन बता दिए आत्मनिवेदन पर्यंत, तो वो बहुत है, फिर तुम वर्णाश्रम की चर्चा यहां क्यों लेके बैठे हो? तो कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्मस्य साधारणस्य कुत्र उपयोग, तो फिर वर्णाश्रम की चर्चा क्यों कर रहे हो? इति आकांक्षायाम आहु भार इत्यादि वही यानी निश्चय न, या बाबत में संदेह मत रखियो। अन्यथा भारत वैगुण्यम स्वधर्म अनाचरणे अधर्म कृतः स्वभाव कृतश्च इति एवं द्विगुणो भारो दोषः स्यात् तथा सति तद उद्धर्तुः श्रमो अति महान भवेत्। द्विगुणित भार हो गया। अब अखबार समझो, अगर हम अपने स्वधर्म को आचरण नहीं कर रहे हैं, हमारे देह के धर्म को, क्योंकि वर्ण और आश्रम ये तुम्हारे देह से जुड़ रहे हैं, तो वो तो भयो अधर्म को ही है, तो वो अधर्म कृतः और स्वभाव कृतः, जो तुमको जीवात्मा को स्वभाव मिलो तुम्हारो, इन दोनों स्थिति में स्वभाव कृतश्च इति एवं द्विगुणो भारो दोषः स्यात्, ये 2 तरह को बोझ बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में तद उद्धर्तुः श्रमो अति महान भवेत् तथा सति पापस्य प्रतिबंधकत्वात् फले अपि विलंब स्यात् इति तद अभावार्थम धर्मोपयोगः इत्यर्थः। क्योंकि स्वभावगत जो धर्म है वो अपनी प्रौढ़ता पे पहुंच नहीं सके है, और देहगत धर्म तुम स्वीकार नहीं रहे हो, तो डबल लॉस हो गया। मेरी बात समझ में आई? स्वभावगत जो बात है, श्रवण इत्यादि के बाद जो केवल तदीयता की बात है, वो कब सिद्ध हो सके कि जीव मनुष्य स्वयं ऐसी प्रकार से फल अवस्था में पहुंच जाए कि देह के जितने भी आवश्यक जो देह के धर्म, यानी देह के संग जुड़े भय जो वर्णाश्रम है, वो स्वयं छूट जाए। वो स्वयं छूट जाना एक अलग बात है फलावस्था में, और जब तक अंतःकरण की फलावस्था नहीं आई है तब तक बाह्य आचरण छोड़ देनो, मतलब ये है कि आंतर धर्म अभी परिपुष्ट हो नहीं सको है, वो एक लॉस, और बाह्य धर्म छोड़ दियो गयो ये दूसरा लॉस। चलिए दोनों तकलीफ खड़ी कर। अब यह संदर्भ में एक बात और समझ लीजिए कि यहां भी
तमो प्रधान और सत्व प्रधान जीवन में एक डिफरेंस कर रहे हैं श्री महाप्रभु, क्योंकि सत्व अधिष्ठाता विष्णु है, यानी विष्णु को भजन वास्तव में श्रेष्ठ माने गयो है शिव की भजन की तुलना में। यानी सिर्फ एक पंक्ति बता के वक्त में स्पष्ट कर देना चाह रहे हूं। ये 14वीं पंक्ति देखो, 16वें पन्ना पे ऊपर से 14वीं पंक्ति। बोलो, लौकिकेषु मोक्ष शास्त्रेषु वैष्णव तंत्रम उत्कृष्टम। और वासु पहले चलो तो एवंच अत्र अयम निष्कर्ष, ये भी लिखो है। यहां सिद्ध वस्तु ये भाई दोनों देव की चर्चा करके पन्ना पे बोलो, तंत्रोक्ता भक्तिस्तु तस्य एव अंगभूता। यानी वैष्णव मार्ग की, वैष्णव तंत्र की ही अंगभूता ये भक्ति है, और वैष्णव प्रधान भक्ति ही तंत्रोक्त करनी चाहिए। ये एक सामान्य व्यवस्था बता के अब या के बाद नीचे सातवीं पंक्ति देखो, बोलो, तेन यानी 8वीं पंक्ति से शुरू हुई कि देयरफॉर तांत्रिक जो आत्मसमर्पण इत्यादि है तंत्र में बताया गयो, वैष्णव तंत्र में, वो तदुक्त भोग मोक्ष पर्यवसायी, वो शिव और विष्णु के तंत्रन में जो बताया गया जो तांत्रिक आत्मसमर्पण है, वो उन देवतान के भोग और मोक्ष में ही पर्यवसान होइगो, न तो पुरुषोत्तम संबंधी सिद्ध्यति। ये सारा निष्कर्ष देके अब यहां से स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति योगस्तु ततो भिन्न एव। जो कृष्ण को भक्ति योग है वो बिल्कुल यहां से अलग है। वो यहां से शुरू होके ये पुनश्च कथयिष्यामि भक्ति योग को, ये भक्ति योगस्तु ततो भिन्न एव यहां चिन्ह लगाओ, और यहां चिन्ह से लेकर के देखो पन्ना पे 10वीं पंक्ति है, वहां श्रुते है अपि आशयो अयमेव, ऐसे लिख रहे हो बीच में। ये पूरे अपने पुष्टि भक्ति मार्ग को यहां सार दे दिया। यानी वास्तव में श्रेष्ठ जो है भक्ति योग पुरुषोत्तम संबंधी है, यानी श्री कृष्ण भक्ति को यहां मूल प्रतिपादन सारो बता दिया जाता है। और यही बात को नायमात्मा प्रवचने न लभ्य, ये श्रुति दीनी, और भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन ये श्रीमद् भागवत को वचन दियो, तथा अवसायात, यहां तक कह के पूरे अपनो पुष्टि भक्ति मार्ग की यहां स्पष्टता कर दीनी। और वाकु कह रहे हैं कि तद इदम आ विषय, आ बाबत ये विषय सुबोधनी निबंध भाष्येसु, इन सब ग्रंथन में निपुणतर बहुत अच्छी तरह उपपादित करी भई है। और यही बात यहाँ मंगल वाक्य यानी
नत्वा हरिम सदानंदम, या सु हरि और सदानंद के दो अर्थ अलग करके, यानी तीन अर्थ करके, एक हरि को अर्थ, एक सदानंद के दो अर्थ करके ये सारी बात समझा दी। और सदानंद में तीसरा अर्थ जो बताया वो यही है तो कि जो केवल स्वरूप के उत्तम कोटि में, अति उत्तम कोटि में, पुष्टि कोटि में जो भजन कर रहे हैं, केवल मात्र स्वरूप के आनंद के, यानी स्वरूप भगवत साक्षात भगवत स्वरूपात्मक फल प्राप्ति के लिए, जिनको भगवत श्री प्रभु के स्वरूप के अतिरिक्त और कोई भी फल में जिनको आकांक्षा नहीं, बात। अब ये वेदे पूर्व कांड से लेके देखो, इन्हें फिर से पूरी बात यहां समाप्त करी है। ये जो बाल बोध को विषय वही को स्पष्ट किया है, कर्म ज्ञान इत्यादि को। अब एक तो यहां ये शब्द पंक्ति देख लो, कि वेद के पूर्व कांड और उत्तर कांड में त्रिवर्ग कहे गए हैं। पंक्ति दिख रही है? वो त्रिवर्ग का मतलब है धर्म, अर्थ और काम। और यह बात को देखो, वेद में जितनों भी त्रिवर्ग कहो गयो है, मिल गई शब्द, त्रिवर्ग रूपम फलम मिल गया, तत्पुष्प रूपम रोचनार्थम, रोचनार्थ इति उक्तम। ये समझाई गई बात अपन को कि वास्तव में धर्म, अर्थ, काम वो बताए गए हैं, परंतु वास्तव में वो रोचनार्थ यानी केवल अपने मन को समझाने के लिए है। वो तीनों की भी तब सार्थकता है कि जब मोक्ष रूपी पुरुषार्थ सिद्ध हो। अगर मोक्ष रूपी पुरुषार्थ के प्रति हमको वो धर्म, अर्थ और काम सहायभूत नहीं बन पा रहे हैं और हमको प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं, तो वो धर्म, अर्थ, काम भी एक केवल मन मनाने को रास्ता है, बाकी वास्तव में धर्म, अर्थ और काम वो नहीं है। यानी धर्म रूप पुरुषार्थता, अर्थ रूप पुरुषार्थता और काम रूप पुरुषार्थता उनमें नहीं। या लिए मोक्षो यह आत्मलाभात्मा, और जो आत्मलाभ रूपी मोक्ष कहो गयो है ज्ञान मार्ग में या ज्ञान मार्ग की दृष्टि से, वो आत्मलाभ रूपी मोक्ष भी वास्तव में वहां भी जो आत्म शब्द है वो भगवान भगवत पर है। वास्तव में तो सत्य ये है कि मोक्ष को होने को मतलब, मोक्ष प्राप्ति को मतलब है भगवत प्राप्ति। मात्र स्वरूपस्थ हो जानो, ये जो सांख्य को कहो गयो और योग को कहो गयो मोक्ष है, वो भी वास्तव में मोक्ष शब्दवाची नहीं है, वो भी गौण कोटि को है। उत्तम कोटि को जो मोक्ष है वो तो भगवत प्राप्ति ही है, ये अंत में बतायो। और वास्तव में वाको जो तल लाभ साधनम, देखो आगे लिख रहे हो, तो वो मोक्ष कैसे मिल रहे हो? तल लाभ साधन आपातता, आपातता એટલે પહેલી દૃષ્ટિએ, પહેલી દ્રષ્ટિએ આપણને લાગતું હોય કે શ્રવણ વગેરે એનું સાધન છે, પર વાસ્તવમાં એ શ્રવણ વગેરે પણ સાધન ક્યારે થશે કે વસ્તુતસ્તુ વર્ણમેવ। जब तक भगवान वर्ण हमारो नहीं करेंगे तब तक वो साधन भी, श्रवणादि साधन नहीं बन पाएंगे।
दूसरी पंक्ति है नीचे से कि वर्ण श्रुति ही वर्णस्य दीनत्वमेव साधनम सूचयति इति भक्तौ एव पर्यवस्यति इति। जो वर्ण श्रुति है, जहां वर्ण के द्वारा भगवत प्राप्ति बताई गई है, केवल अन्य कोई साधन जहां कार्य नहीं दे रहे हैं, वह वर्ण श्रुति को भी तात्पर्य जीव की दीनता में है कि वो दीनता पूर्वक दैन्य रख के अपने योग्य अपना जीवात्मा को स्वयं को स्वरूप समझ के और तदाश्रय और तदीयता के प्रति वो आत्मसमर्पण बुद्धि से वह मार्ग पे बढ़े, यही है। या सबको कह रहे हैं कि तद इदम सर्वम हृदय कृत्य, अंतिम पंक्ति देखो, तद इदम सर्वम हृदय कृत्य उपसंहरंती इति इत्यादि। अंत में श्री महाप्रभु के अंत की पंक्ति कह रहे हैं कि इति एवं कथितम, ये जो हमने सर्व शास्त्र को संग्रह गागर में सागर को पूरित करके जो हमने यहाँ बताया है, या को समझ के इति एवं कथितम सर्वम, सर्व सिद्धांत संग्रह बता के हमने जो योग्य दिशा है जहां जानो चाहिए और खास करके जहां पुष्टि जीव को जानो चाहिए वो हमने बता दियो। वैराग्यपूर्ण जो श्रवण इत्यादि की प्रौढ़ता और चित्त को संयम वाक्य सहित तदाश्रय और तदीयता को जो मार्ग है वही मार्ग अपनो है। ये कह के कह रहे हैं कि न एतद ज्ञाने भ्रम पुनः। ये बात अगर हम समझ गए कि सारे शास्त्रों को सार जो कर्म ज्ञान भक्ति है, बाकी क्या व्यवस्था है, कर्म की क्या व्यवस्था है, ज्ञान की क्या व्यवस्था है, भक्ति की क्या व्यवस्था है, और वो सब कुछ समझ के हम मूल में समर्पण तदाश्रय और तदीयता को समझ सके, तो फिर हमको हमारे पुरुषार्थन के विषय में कोई भी संदेह नहीं होगा। हमारा पुरुषार्थ जो है, धर्म पुरुषार्थ भी श्री कृष्ण बनेंगे, हमारा अर्थ पुरुषार्थ भी श्री कृष्ण बनेंगे, हमारा काम पुरुषार्थ भी श्री कृष्ण बनेंगे, और हमारा मोक्ष पुरुषार्थ भी श्री कृष्ण बनेंगे। या ये सब कह के श्री पुरुषोत्तम जीवा को कह रहे हैं कि तत्सर्वम स्वस्य परेशान च सिद्धांत संग्रह रूपम। यहाँ अन्य लोगन की सबन की व्यवस्था बता दी गई है कि अन्यन को क्या करना चाहिए, जो प्राकृत जगत से संबंधित है और जो जिनको स्वरूप के अतिरिक्त कोई फल चाहिए, ऐसे लोगन के लिए हमने व्यवस्था बता दी कि सांख्य योग और शिव और विष्णु, ये चार व्यवस्थाएं हैं कि जहां से उनको अपना श्रेय सिद्ध करना चाहिए, या जो भी अन्य साधन के प्रति वो यत्न कर रहे हैं। और स्वयं के जो स्वस्य जो है, हमारे खुद के जो जीव हैं, उनको समर्पण तदाश्रय और तदीयता की दिशा हमने बता दी। ये सब कह के एतज ज्ञाने पुनः पुमर्थादि विषय को भ्रमो, ये जान के, अंतिम पंक्ति है, ये जान के पुमर्थादि विषय को अन्यथा ज्ञान यानी विपरीत ज्ञान न भवति इत्यर्थः। ये बात कह के श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि इति श्री वल्लभाचार्य चरणाब्ज कृपाश्रयात्, श्री महाप्रभु के चरण कमल की कृपा के आश्रय करने से यहाँ मैं बाल बोध की, मुझ पुरुषोत्तम ने मैंने यहाँ बाल बोध की विवृत्ति पूर्ण कर दी है। बाल बोधस्य विवृत्तिम चक्रवान पुरुषोत्तम यदत्र सदसद्वापी जीव बुद्धिया मया उदितम। अगर श्री महाप्रभु की वाणी को यहाँ समझाने के लिए मैंने जो कुछ भी कहो है, अगर वहां में कहीं मेरे सु असद इत्यादि जो कुछ भी अगर यदि कहीं ऐसा अनुचित है, जो मेरे अपना दिन दैन्य बता रहे हैं कि दैन्य कैसा दैन्य अपेक्षित है या मार्ग में, तो जीव बुद्धि से श्री पुरुषोत्तम जी जैसे, श्री पुरुषोत्तम चरण जैसे उद्भट और अद्भुत विद्वान कह रहे हैं कि मैंने जीव बुद्धि से यदि यहाँ कुछ ऐसा कह दिया है, तो कह रहे हैं कि तत् क्षमंताम बाल बोधे प्रवृत्ता प्रभु मम, क्योंकि मैं वो को बालक मान के बालकन के बोध के लिए जो प्रवृत्त है प्रभु, क्योंकि बाल बोध जब कर रहे हैं तो बालकन को बोध कराने चाह रहे हैं, बालकन को बोध कराने में जो प्रभु मेरे स्वामी प्रवृत्त हो रहे हैं, वो मुझको क्षमा करें। ऐसी दैन्य सहित अपनी विज्ञप्ति करके श्री पुरुषोत्तम चरण ने ये बाल बोध को समापन किया है। तो बाल बोधे प्रवृत्ता, हम भी श्री महाप्रभु के श्री उभय चरण प्रभु चरण के और श्री दादाजी के चरण में ये प्रार्थना करें कि ये बाल बोध हम भी उनके समक्ष अपना हित अहित नहीं जानने वाले बालक हैं, हमको अपने हित अहित को बोध नहीं है,
श्री महाप्रभु, श्री उभय प्रभुचरण और श्री दादाजी हमको, हम जो अपनो हित अहित नहीं जान पा रहे हैं, ऐसे बालकन को बोध की दृष्टि प्रदान करें, बोध को प्रकाश प्रदान करें, ताकि हम या सारे सांसारिक तंत्र में बंधे भय या जगत में हम भगवत अनुभक्ति के लिए कहीं विरक्ति ढूंढ सकें और वह वैराग्य सु हम प्रौढ़ अच्छो श्रवण श्रावण कर सकें। हमारे अंतःकरण पे कहीं एक ऐसा संयम आवे कि हम अपने जितने भी जागतिक विषय और हमारे परिवार के विषय के हैं, जो घर परिवार अहम मम ये देह के जो विषय हैं, उनको प्राथमिकता, उनको प्रायोरिटी न दें और अपने चित्त पे मन पे संयम रख के हम भगवत विषय अपने स्वामी विषय जो पहले पदार्थ हैं उनको संपूर्ण उन सारे विषय को, उन मुद्दा को हम प्राथमिकता दें, प्रायोरिटी दें, या बात को मन को संयम दें और यह संयम सहित हमको तदाश्रयता की बुद्धि प्रदान करें, जो तदाश्रयता की बुद्धि हमको अंततोगत्वा तदीयता तक ले जाए और तदीयता सिद्ध कर सके, क्योंकि तदीयता करना यही हमारे लिए परम फल है, यही हमारा, यही में हमारे जीवन की सार्थकता है, यही में हमारे अस्तित्व की सार्थकता है। इन चरणन केरो भरोसो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नहीं कल में जासो होत निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध आदरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। एक निवेदन, खल धर्मणि सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मणि, पाषण्ड प्रचरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम, लिच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैक निलयेषु च, सत्पीडा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम, गंगादितीर्थवर्येषु तुष्टैरेवामृतेष्य, तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम, अहंकार विमूढेषु तत्तु पापानुवर्तेषु, लाभ पूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम, अपरिज्ञान नष्टेषु मंत्रेष्वृतयोगिषु, तिरोहितार्थ देवेषु कृष्ण एव गतिर्मम, अजान सर्वकर्म व्रतादिषु, आषण्डैक प्रयत्नेषु, आकाः सकला देवा गणितानन्दकं बृहत्, पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम, विवेक धैर्य भक्त्यादिरहितस्य विशेषतः, पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम, विवेक धैर्य भक्त्यादिरहितस्य विशेषतः, पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम, विवेक धैर्य भक्त्यादिरहितस्य विशेषतः, पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम, सर्वसामर्थ्य सहित सर्वत्रैव किलार्थकृत्, शरणस्थ समुद्धारं कृष्ण एव विज्ञापयाम्यहम्, कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्ण सन्निधौ, तस्याश्रयो भवेत् कृष्णः इति श्रीवल्लभो ब्रवीत्, तस्याश्रयो भवेत् कृष्णः इति श्रीवल्लभो ब्रवीत्, तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण
कृष्णः इति श्री वल्लभो ब्रवीत्। श्री गोकुल नाथ की। एक मिनट